बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। आत्म आनंद का सिरमौर सुख शांति की ठोर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम आपने निज मोज का प्रमुख कार्य बनाया। ये श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण में बरता रहेगा। श्री परमहंस महान विभूतियों की उज्जवल ज्वल गौरव गाथा का ये शाश्वत ज्योति स्तंभ है। भक्ति की महामहिमा को दूर दूरांतर व सर्वत्र फैलाकर जन मन को इससे लाभान्वित करना ही था आपका सर्वोपरि उद्देश्य। श्री प्रयागधाम की भूमि पथरीली सखत व चट्टानी थी। उन चट्टानों पर भव्य भवन एवं स्थानों का निर्माण जटिल समस्या थी। आपने जटिल शब्द को छू मंतर करके सरलतम करके दिखा दिया। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की कुछ संगत श्री दर्शन के लिए आई थी। कुछ गुरुमुख श्री अनंतपुर से बस द्वारा साथ जाते थे। आप फरमाते थे कि जो शरणागत गुरुमुख श्री प्रयागधाम में रहते हैं अथवा श्री अनंतपुर से आते हैं तथा बाहर से आई हुई प्रेमी संगतें, उन सबके लिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने भक्ति से माला माल होने के लिए सेवा के भंडार खोल दिए हैं। समय को लेखे लगाते हुए सेवा करो, श्री दर्शन करो, झोलियां भरो, ये समय का वास्तविक मूल्यांकन है। आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त सन 1971 सोमवार के सौभाग्यशाली दिवस निज कर कमलों से किया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव को खोदने में 2 वर्ष लग गए। कारण ये कि रात्रि एवं दोपहर समय इस जमीन में सुरंग यानी बारूद भर दिया जाता। उस समय किसी को भी कमरों से बाहर निकलने की आज्ञा न होती। जब बारूद फटता तो जमीन में बड़ी बड़ी चट्टानें फटती और मोटे मोटे पत्थर उड़कर दूर दूर तक जाते। कमरों की छतें टीन की चादरों से बनी हुई थी। जब पत्थर के टुकड़े आकर उन टीन की चादरों पर गिरते तो ऐसा लगता कि वे छत से अंदर ही आ जाएंगे। सारा दिन गुरुमुख उन टूटे पत्थरों को बुनियाद से बाहर निकालते। नींव के 2 तरफ खुदाई हो चुकी थी। तीसरी ओर जब खुदाई आरंभ हुई तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी एवं महात्मा परम संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु ये आड़े टेढ़े पत्थरों को निकलने से कहीं नीचे खोखली जगह रह गई तो मंदिर निर्माण में कठिनाई हो सकती है। आपने फरमाया, कुदरत की सभी शक्तियां महान कार्यों की पूर्ति में लगी रहती है। हमें अपना कर्तव्य करते जाना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। परमार्थ के कार्यों में दृढ़ संकल्प बहुत महत्व रखता है, इसलिए दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। अभी 1 घंटा ही व्यतीत हुआ था कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि जो गुरुमुख भगत जन बुनियाद के बीच में सेवा कर रहे हैं, सब शीघ्रता अधिशीघ्र बुनियाद से बाहर हमारी तरफ आ जाएं। आदेश पाते ही सबको वहां से बाहर निकाला गया। जितने भी अन्य भगत महात्मा जन बुनियाद के समीप सेवा कर रहे थे, सबको आपने अपने पास बुला लिया और उन्हें बुनियाद से दूर खड़े हो जाने के लिए फरमाया। एकाएक ऐसे लगा कि मानो भूचाल आ रहा हो। श्री प्रभु जी खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए बुनियाद के अंदर वाले पत्थरों की ओर निहार रहे थे। हुआ ये कि उस स्थान की धरती के हिलने डुलने से बुनियाद के बीच में बड़े बड़े पत्थर टूटकर खोखले स्थानों को भरने लगे। इस प्रकार जब 2 तरफ की बुनियाद का भीतरी स्तर बराबर हो गया तो आपने कर कमल खड़ा करके आशीर्वाद दिया। सबने इस दृश्य को वहां देखा और नतमस्तक हो आपके गुणानुवाद गाने लगे कि देखो प्रभु ने कैसा कौतुक रचकर इस कठिन कार्य को अपनी दिव्य व अलौकिक शक्ति से संपन्न कर दिया। दोनों महात्मा जन जिन्होंने पहले विनय की थी कि जगह खोखली रह जाने के कारण मंदिर बनने में कठिनाई हो सकती है, उसी समय उन्होंने श्री चरणों में आकर विनय की कि हे प्रभु, आप स्वयं सब कुछ करण करावन हार हो और कहते हो कि कुदरत सब करती है। आपकी शक्ति और अद्भुत करिश्मे की इस अद्भुत झलक को हमारी तुच्छ बुद्धि समझ पाने में असमर्थ है। आपने मुस्कुराते हुए श्री वचन किए, कुदरत की समस्त शक्तियाँ चुपचाप रात्रि समय सेवा में सम्मिलित हो अपने भाग्य जगाती है। परमार्थ के कार्य में रिद्धियाँ सिद्धियाँ देवी देवता
सब सम्मिलित होते रहते हैं। ये तो गुरुमुखों के पूर्व जन्मों के पुण्य से महापुरुषों की दुर्लभ संगति का संयोग मिल गया है। ऐसे ऊंचे दरबार में परमार्थ की महान सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सुअवसर से लाभ उठाना ही जीवन का ध्येय है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित्त लाए, मन चिंदिया फल पावना, हो में विचहु जाए, बंधन तोड़े मुक्ति होई, सच्चे रहे समाये। इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख बसे मन आए। महापुरुष फरमाते हैं कि जो मन चित्त को लगाकर सतगुरु की सेवा करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। उसकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और अहंकार का नाश हो जाता है। सभी बंधनों से मुक्त होकर वह मोक्ष को पा लेता है, अर्थात परमात्मा से एकाकार हो जाता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु नाम है, जो गुरुमुखों को अपने सतगुरु की सेवा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने समय को सेवा में सकार्थ करें। श्री वचनों में सेवा के महत्व को जानकर सभी गुरुमुख सेवक जन और बाहर से आई हुई संगत आपकी देख रेख और रहनुमाई में दिन भर श्री मंदिर के निर्माण कार्य में जुटी रहती। भगत सतपाल जी जो पायलट थे, श्री सतगुरु देव जी महाराज के चरणों में अगाध प्रेम व श्रद्धा रखते थे। उनके मन में हवाई जहाज में से महाप्रभु जी के गले में हार पहनाने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। श्री प्रयागधाम में श्री मंदिर के निर्माण के समय उन्होंने श्री चरणों में विनय कर अपनी हार्दिक अभिलाषा को प्रकट किया। आप मुस्कुराए और फरमाया कि कभी कभी भगवान भी भक्तों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और उन्हें उनकी भावनाओं को पूरा करना ही पड़ता है। आपकी प्रबल आस्था और इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए उन्होंने समय और स्थान को निर्धारित किया। पुनः श्री मंदिर की छत पर जाकर सारे स्थान का निरीक्षण किया। महाप्रभु जी का मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, नूरानी नैनों से छलकता हुआ नूर, अंतर मानस में अपूर्व उल्लास, ऐसा लगता था मानो आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। आपकी अकारण कृपा को पाकर उनका हृदय गदगद हो उठा और श्री आज्ञा पाकर वह वापस लौट गए। वह सुहाना समय और सुहानी घड़ी भी आ पहुंची। भगत जी ने विमान में बैठकर श्री प्रयागधाम की परिक्रमा की। आप भी छत पर विराजमान हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। उधर भगत जी ने श्री मंदिर जी की कई बार परिक्रमा करते हुए अपना ध्यान विराजमान महाप्रभु जी की ओर केंद्रित करते हुए थोड़ा नीचे की ओर जहाज झुकाया और फूलों की माला को इस प्रकार से नीचे की ओर समर्पित किया। वह फूलों का हार सीधा ही आपके गले में ऐसे आया जैसे कोई दोनों हाथों से हार को पहना रहा हो। थोड़ी दूरी पर खड़े हुए महात्मा योग प्रेमानंद जी व अन्य सेवादारों ने इस दिव्य नजारे को देखकर जय जयकार की। सबके मुख से यही शब्द उच्चारण हुए कि भगवान किस प्रकार अदृश्य शक्ति से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मानव जन्म की प्राप्ति तथा पूर्व जन्मों के पुण्य से महापुरुषों की सुदुर्लभ संगति का संयोग मिल जाना सौभाग्य का प्रतीक है। इससे बढ़कर परम सौभाग्यवान जीव वही होता है जिसमें आत्म ज्योति जागृत होती है। उसके मन में प्रभु दर्शन की चाह और सेवा का सुअवसर पाने की इच्छा उसे भक्ति के पथ की ओर अग्रसर करती है और वह इस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण के समय में आपने कई बार गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं को यहाँ पर श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया, मनहरण लीलाओं से आनंदित किया। सब गुरुमुखों को अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाते, भंडारे करवाते और श्री दर्शनों से निहाल करते। आपने एक बार यहाँ श्री प्रवचन फरमाए, कुदरत की ओर से इस जीव को मानव देही प्राप्त हुई, उसके साथ इसको एक अनमोल पूंजी मिली जिसके द्वारा ये अपनी जिंदगी का भविष्य उज्जवल बना सकता है। वह है श्वासों की पूंजी। इंसान के श्वास जो भक्ति की ओर लगने हैं उनसे उसे सच्ची दात प्राप्त होती है और वह उज्जवल भविष्य अर्थात परलोक सुधार का कार्य संपन्न कर लेता है।
आमतौर पर सब लोग इन श्वासों के बदले निमन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, अर्थात दुनिया के नाशवान पदार्थों को एकत्रित करके अनमोल श्वासों की पूंजी को लुटा रहे हैं, जो कि तुच्छ व्यापार है। संत दादू जी फरमाते हैं, सबको बनजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। खार खल का दाम 4-5 पैसे हैं और हीरा लाखों करोड़ों की कीमत रखता है। दुनियावी लोग इस हीरे रूपी अमूल्य श्वासों की पूंजी को तुच्छ पूंजी पर व्यर्थ गवा देते हैं। तन मन धन तीनों ही नाशवान है। यदि नाशवान वस्तु के बदले नित्य वस्तु मालिक की भक्ति मिल जाए तो विचारवान इसे लेने में संकोच नहीं करेंगे, बल्कि खुशी खुशी उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। ये भक्ति हर इंसान के भाग्य में नहीं होती। पूर्व पुण्य संस्कारों के फल स्वरूप सत्पुरुषों से मिलाप होता है और भक्ति का ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति करके भगत भगवान से जा मिलता है। यही लाभदायक सौदा है। रामायण में वर्णन आता है, चौपाई लाभ की कछु हर भक्ति समाना, यही गावे श्रीतु संत पुराना। भक्ति जैसा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी वस्तु इसकी समानता नहीं कर सकती। वेद शास्त्र और ग्रंथों की वाणियाँ पुकार पुकार कर कहती है कि केवल भक्ति ही सत्य है, बाकी सृष्टि की रचना क्षण भंगुर है, नाशवान है। जो उपजियो सो बिनसी है परो, आज के काल नानक हरिगुण गाय ले, छाड़ सकल जंजाल। संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। केवल मालिक की भक्ति अमर व शाश्वत है। यही इंसान का साथ निभाती है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाती है, सुखों के भंडार से मिलाती है। ये ज्ञान और विवेक सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मिलता है। फरमान है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बेटिया, नानक मन पर गास। ये जो ज्ञान की रोशनी है ये सत्संग में ही मिलती है और महापुरुष ही ये रोशनी प्रदान करते हैं, जिससे माया का अंधकार दूर हो जाता है। कल्याणकारी रास्ता पाकर जीवन आनंदमय बन जाता है। गुरुमुखों, आपको सत्पुरुषों की सुसंगति का जो ऐसा अवसर मिला हुआ है, क्या ये हर एक को मिलता है? नहीं। जिनके कई जन्मों के पुण्य जागते हैं उन्हें ही ये दुर्लभ घड़ियां प्राप्त होती है। वह भक्ति का लाभ प्राप्त करके जीवन को खुशहाल बना लेते हैं। इस प्रकार महापुरुषों के बख्शे हुए ज्ञान से भक्ति के रास्ते पर चलते हुए गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। जन्मों से बिछुड़ी आत्मा अपने मालिक से एकाकार हो जाती है और सही मायने में वे अपने जीवन को सफल एवं उज्जवल बना लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। लगभग 5.5 वर्ष पश्चात सन 1976 में श्री मंदिर परिसर भवन भव्य रूप में निर्मित हो गया। श्री प्रयागधाम की धरती सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि पाकर अपने भाग्यों पर इठला रही थी। नया गांव, काले पत्थरों से भरा वीरान स्थान श्री प्रयागधाम आज महापुरुषों की असीम करुणा से उज्जवल ध्वल श्वेत संगमरमर से निर्मित ज्योति में उपासना स्थल बन गया। गुरु भक्ति के 5 नियमों को सरलता पूर्वक पूर्ण करने का स्रोत बन गया। इस भूमि की तपस्या एवं साधना चमत्कारिक रूप में फलीभूत हुई। इस संपूर्ण क्षेत्र में संगमरमर का कार्य धीरे धीरे चलता रहा। महाप्रभु जी ने भव्य श्री मंदिर को अति विशेष व आकर्षक जगमगाती लाइटों एवं झालर व अन्य साज सज्जा से सुसज्जित करवाया। महकते पुष्पों के पौधे गमलों में मंदिर के द्वार से अंदर तक कतार के रूप में सजकर स्थान पाने आए। केले के पत्ते कलशों को लिए मंदिर में वेदी के दोनों ओर सगुन मनाते हुए झूमने लगे। श्री परमहंस महान विभूतियों के विराजमान करने का ही श्री सिंहासन रतन मणियों की आभा लिए सूर्य चांद की रश्मियों को लज्जा रहा था। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।